परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2998 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वह हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। महाक्लेश काल में मसीह के द्वारा राज्य का सुसमाचार के प्रचार के लिए चुने जाने वाले 1,44,000 यहूदी संतों के जो शहीद हो जाएंगे, कुछ विशेषताएं पड़ी गई पद में हम देखते हैं। उन प्रत्येक विशेषता गहराई में समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। एक नजर से इस प्रस्ताव पर यदि ध्यान दें तो हमें लगेगा कि इन 1,44,000 संतजन अविवाहित है। हिंदी अनुवाद में भी हमें वही समझ में आ जाता है, क्योंकि लिखा है कि वे कुंवारे हैं। निम्न सोच रखने वाले मसीह लोग भी बहुत है। अविवाहित रहना पवित्र रहने का प्रमाण के रूप में समझने वाले कई मसीह समूह हैं। रोमन कैथोलिक समूह के पादरी लोग एवं सन्यासिनी लोग खुद को विवाह से इस मानसिकता से वंचित रखते हैं कि विवाह नहीं करने से वे विवाहित लोगों से अधिक पवित्रता का जीवन बिता पाएंगे। एक प्रबल पेंतकोस्त समूह भी है जिसमें नेतृत्व करने वाले पुरुष और स्त्रियां अविवाहित रहते हैं। निम्न समूह वर्तमान में दी पेंतकोस्टल मिशन नाम से जाने जाते हैं। पूर्व में यह समूह जिलोन पेंतकोस्त मिशन नाम से जाने जाते थे। यदि एक विवाहित पुरुष और एक विवाहित स्त्री भी इनके बीच में सेवा के लिए अलग हो जाते हैं तो उन्हें वे एक साथ रहने नहीं देंगे, मतलब पति पत्नी को एक साथ रहने नहीं देंगे, बल्कि अलग अलग सेवा क्षेत्र की ओर दोनों को भेजेंगे ताकि वे अविवाहित के समान जीवन बिताए। इस प्रकार की धारणाएं कहाँ तक वचन की परिप्रेक्ष्य में सही है? सच्चाई यह है कि पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में, साधारण विश्वासी हो या फिर प्रभु की सेवा करने वाले लोग, विवाह से वंचित रहने की शिक्षा बाइबल में नहीं है। न्याय व्यवस्था के युग में प्रभु की सेवा के लिए चुने जाने वाले 3 महत्वपूर्ण पद थे, जो थे याजक, राजा एवं भविष्यद्वक्ता। इन तीनों को शादी करने का स्वतंत्रता था। जब हम नया नियम की ओर आते हैं तो विवाह प्रभु यीशु मसीह और उनकी कलीसिया के बीच का पावन रिश्ते का एक पवित्र प्रतीक है। फिलिप्पियों अध्याय 5 की 31 और 32। प्रेरित पौलुस, जिनके बारे में मैं भी बचपन में सोचता था कि वह अविवाहित था, यहूदियों की धार्मिक महासभा सनहद्रीन का सदस्य था, जिसमें सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए और विवाहित भी होना चाहिए था। निम्न पौलुस विवाह के संबंध में देने वाली शिक्षा हम 1 तीमुथियुस 4 की 1 से 5 तक के भाग में इस प्रकार पढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरम आने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। आप ध्यान से इस भाग पर देखिए। पौलुस के अनुसार विवाह करने से मना करना
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, वो चाहे कैथोलिक सिखाए या द पेंटेकोस्टल सिखाए या अन्य कोई। विवाह से वंचित रहने की शिक्षा बाइबल की शिक्षा नहीं है। ना ही कुंवारे रहने से कोई दूसरों से अधिक पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई अपने व्यक्तिगत कारणों से अविवाहित रहता हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, पर बाइबल की शिक्षा यह है कि प्रत्येक पुरुष की एक पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का एक पति हो, जो एक यीशु मसीह की एक आत्मिक पत्नी कलीसिया का प्रतीक है। पहला कुरिन्थियों 7:2, इफिसी अध्याय 5 की 31 और 32। यदि ऐसी बात है तो इन 1,44,000 लोगों को कुंवारे के रूप में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में क्यों परिचय कराया है? वो कहानी प्रभु यदि नहीं आया मैं कल आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।